अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत को बचाना अब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि काबुल के अंदर धमाकों से हमला किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है और पूरे काबुल को चारों तरफ जो है वो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेर लिया है। अंदर तालिबान है, बाहर जो है अमेरिका की, इसके अलावा जो दीगर ममालक हैं नेटो के जो भी मौजूद है, जिनमें टर्की है, भारत, इसके अलावा अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो उन्होंने घेर रखा है काबुल को, और काबुल के अंदर जो है धमाके जारी। अब बात ये है कि जो धमाके हुए हैं उस धमाकों के नतीजे में बड़ी हाई प्रोफाइल जो पर्सनैलिटी है अफगानिस्तान की, उनको हिट किया गया है, उनके घरों पे हिट किया गया है। जैसे कि जो इंटीरियर मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उनको उनके घरों को जलाया गया है, उनके घरों को अंदर कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 30 के करीब लोग जाँ बहक हुए हैं। ये जो काबुल के अंदर सिर्फ धमाके हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं जिसका नाम है बिस्मिल्लाह, उसके घर को मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है। पूरे का पूरे काबुल के अंदर हर तरफ तबाही ही तबाही मची हुई है। आपको ये भी बता दें कि तालिबानों ने ऐलान किया है कि अभी भी मौका है अशरफ गनी के पास कि वो स्टेप डाउन कर जाए। अगर स्टेप डाउन नहीं करता, अपना ओहदा नहीं छोड़ता, तो हम सरेआम इनके हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनको बाहर लाकर मारेंगे। मामला क्या है डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है कि अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर बिल्कुल धमाके किए जा रहे हैं, और धमाके बिल्कुल जो सदारती महल है उसके करीब हो रहे हैं। देखिए कि कल जो धमाके हुए हैं वो उन्होंने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के बिस्मिल्लाह, उसके घर को मुकम्मल जला दिया है। इसके अलावा इनके सिक्योरिटी के आला हुकाम थे, इनके जर्नैलों के घरों को जलाया गया है, और बहुत ज्यादा धमाके जो हैं अफगानिस्तान के सदारती महल के आसपास भी किए गए हैं, जिसके नतीजे में 30-35 लोग तो मारे गए हैं। आपको ये भी बता दें कि अब अफगानिस्तान के काबुल की हालत पतली हो गई है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले तालिबानों ने हिलमंद का कैप्चर किया इलाका, हिरात का किया, बदख्शाह का किया, लश्करगाह का किया, और अमेरिका ने बड़ी स्ट्रेटेजी करी थी कि हम तालिबानों को मार गिराएंगे, ये करेंगे, हमारा ये कार्ड होगा, हमारा फलां कार्ड होगा, लेकिन ऐसा कार्ड चला नहीं है। आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं कि अफगानिस्तान के तालिबान, बेशक आप उनको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते, अशरफ गनी की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, जिसको मर्जी सपोर्ट करते हैं, ये अप टू यू है। लेकिन बात ये है कि अभी के वक्त तालिबानों ने अमेरिका को, टर्की की फौज कुछ नहीं कर पाई, अमेरिका की एयरफोर्स कुछ नहीं कर पाई, भारत ने अपनी एयरफोर्स और अपने हेलीकॉप्टर लाकर छोड़े हैं काबुल की सिक्योरिटी के लिए, वो कुछ नहीं कर पाए। इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के अंदर भी तालिबानों का घुसना काबुल के अंदर, वहां पर धमाके करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है। और आपको ये भी बता दें कि मामला जो है वो अब भारत की कोर्ट में है। बेसिकली अमेरिका लगातार भारत को कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एयर स्ट्राइक करो, जैसे जैसे एयर स्ट्राइक होंगी वैसे वैसे तालिबानों की कमर टूटेगी। अब जाहिर सी बात है काबुल के ऊपर ये एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते। काबुल के ऊपर ज्यादातर जो है वो होल्ड जो है वो अशरफ गनी की गवर्नमेंट का है। वहां पर नेटो के सिक्योरिटी फोर्सेज भी तैनात हैं, जैसे टर्की है। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, बहुत सारे मुल्कों की जो एम्बेसीज हैं वो अब भी खुली हैं। तो अमेरिका या भारत यहां पर कार्रवाई नहीं करेगा। अलबत्ता जो हिलमंद है, लश्करगाह है, वहां पर दोबारा एयर स्ट्राइक होंगी और हाई लेवल पर होंगी, जिसमें भारत हाई लेवल पर तबाही मचाने की तैयारी पकड़ चुका है।